Hello 8th class, welcome to social science class. In previous video we have read about the need of laws and the constitution. What is the constitution, need of constitutions, okay, and today we will start a new topic, the Indian constitution key features of the Indian constitutions key features. First is this, the parliament form of government, the parliamentary form of government कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में क्या आ जाता है. फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ इन सेंटर एंड इन द स्टेट. कि इंडिया में भारतीय सरकार है, जो भारतीय सरकार के संसदीय में केंद्र और जो राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप है. ठीक है. द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द किंग इन इंग्लैंड, वेयर एज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट. ओके. इट इज़ द मोल्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न. इसको ब्रिटिश पैटर्न पर बनाया गया. द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, कि जो राज्य का हेड होता है, प्रेसिडेंट जो राज्य का हेड होता है, इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट. द किंग ऑफ इंग्लैंड एज वेल एज गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. ओके. इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है, जो राज्य का प्रमुख होता है, इंग्लैंड में राजा की तरह सरकार का प्रमुख होता है. ठीक है. जब सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ओके. जो संसद में बहुमत दल का नेता होता है. अंडरस्टूड. द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. की जो क्या है, प्रधानमंत्री की जो अगुवाई वाली जो कैबिनेट लोकसभा है, सभा के लिए जो सामूहिक तौर पे वो जिम्मेवार होता है. ठीक है. इन द अदर वर्ड्स, द एग्जीक्यूटिव इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. मीन्स इन अदर वर्ड्स में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव जी कार्यकारी जो विधानसभा के लिए जिम्मेवार है, जो लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर. कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर. फेडरल क्या होता है? संघी. किस संघी संरचना स्ट्रक्चर होता है रचना. ठीक है. कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ रिटन एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर. कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि वो लिखित और संघी संरचना है. फेडरल इन स्ट्रक्चर. इट हैज़ फेडरल फीचर्स सच एज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. इसमें क्या है कि जो फेडरल विशेषताएं हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच विषय को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं. ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की दोहरी प्रणाली. इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंड बिकैमरल लेजिस्लेटिव एक्सेट्रा. इसमें क्या आ गया कि जो सरकार की दोहरी प्रणाली होगी. ठीक है. स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, और बिकैमरल लेजिस्लेचर होता है दो पक्षी विधानसभा. ठीक है. स्वतंत्र न्यायपालिका और दो पक्षी विधानसभा. Though the constitution is the federal in the structure, it is unitary in spirit. मीन्स क्या है कि अगर संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो संघी स्ट्रक्चर में, पर जो इसका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रक्चर में फेडरल इन द स्ट्रक्चर है. तो इसमें क्या है कि ये आत्मा में एकात्मक है. इसमें क्या आ जाता है आगे, it has some unitary feature like the distribution of the power in favor of the center. कि इसमें कुछ ऐसी फीचर्स हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इन द फेवर ऑफ सेंटर की फेवर में जो पावर्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. फाइनेंशियली
डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द सेंटर एंड एमरजेंसी पावर ऑफ द सेंटर। इसमें क्या आता है, सेंटर और स्टेट की जो वित्तीय निर्भरता है उसमें, ठीक है, केंद्र की जो, जैसे सेंटर की जो एमरजेंसी पावर्स हैं उसमें, ठीक है, ये सारे जो कि इट ऑल द प्रोविजनल मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी यूनिटरी एंड पार्टली फेडरल इन द स्ट्रक्चर। इसमें के जो सारे ही कि ऑल दिस जो प्रोविज़न है, ठीक है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को आंशिक रूप से एकात्मक और आंशिक रूप से संगीन बनाते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन के कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द संविधान। आवर कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट द सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स की जो हमारा संविधान है उन्होंने क्या किया है कि गारंटीज दिए कि सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन को बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दीज राइट्स आर indispensable and no government can take away these rights from them। कि जो ये वाले जो राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को वो इंडिपेंडेंट है उनके लिए और कोई भी गवर्नमेंट उनसे ये राइट्स वापस नहीं ले सकती। द राइट्स आर द फंडामेंटल एंड cornerstone of the democratic way of life. These rights are justiciable and the enforced by court and help us to achieve the goals of democracy and develop our personality। कि जो अधिकार हैं जैसे राइट्स हैं जीवन के जो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक तरीके की नींव और आधारशिला है, ये अधिकार न्याय संगत हैं और अदालतों द्वारा लागू किए गए हैं और ये लोकतंत्र के जो लक्ष्य को प्राप्त करने और हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज राइट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें फंडामेंटल राइट्स की डिटेल के बारे में जानेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। Next is directive principle of the state policy. These are the guiding and directing principle of the states. Directive principle क्या होता है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। These are the guideline directive principle of the state की इसमें क्या आ गया, ये राज्य के मार्गदर्शक और निर्देशक सिद्धांत हैं। If they are properly implemented, इंडिया विल सर्टेनली बिकम आ वेलफेयर स्टेट। कि यदि उन्हें ठीक से लागू किया जाए तो जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, जो हमारा इंडिया है वो निरंकुश रूप से विल सर्टेनली बिकम द वेलफेयर स्टेट रूप से एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। दीज प्रिंसिपल एम टू एस्टेब्लिश सोशलिज्म इन इंडिया बिकॉज दे डायरेक्ट द स्टेट to provide equal ways for equal work and free and compulsory education for children up to the age of 14 years। इसमें क्या है कि इनके जो सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसका उद्देश्य ये है कि जो समाजवाद की जो स्थापना करना है, क्योंकि वह राज्य को समान काम के लिए समान मजदूरी दें और जो 14 ईयर तक के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रदान करने के निर्देश देता है, ठीक है। ऑल्दो द डायरेक्टिव आर वेल इंटेंशन्ड दे आर नॉट जस्टिकेबल। हालांकि जो निर्देश हैं अच्छी तरह से इरादे वाले हैं और वह जस्टिकेबल नहीं है। अंडरस्टूड। वो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म। क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। आ सेक्युलर स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। क्या है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, कि जो स्टेट है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। इट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। वो जो
वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। द वर्ड सेक्युलर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अमेंडमेंट क्या होता है? अ चेंज विच कैन बी करेक्टेड, एडेड और डिलीटेड। ओके, इसमें क्या है कि जो वर्ड है सर्कुलर, ठीक है, को भारतीय संविधान में इन 1976 में 22वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में शामिल किया गया। ठीक है, इन द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सर्कुलर सिग्निफाई दैट द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन। वर्ड सर्कुलर का साइन है जो ये दर्शाता है कि धर्मनिरपेक्ष का जो साइन है वो क्या दर्शाता है कि राज्य किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता, कि राज्य है जो स्टेट है जो किसी भी धर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव। स्टेट shall allow the freedom of conscience, faith and belief and the freedom of adoption and propagation to all। की जो विवेक, विवास और विश्वास की जो स्वतंत्रता और सभी को अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की अनुमति देगा। कौन? जो एक स्टेट है। ओके, नेक्स्ट इज